ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी। वक्त है न्यूज एट 10 का। और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, नीट यूजी पेपर लीक मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। सीबीआई ने 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। अब कल चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर सुनवाई होगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के साथ सुशील हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुशील, क्या जानकारी और इस खबर पर? चलिए हम फिर से संपर्क करेंगे और जानेंगे इस बारे में और क्या डिटेल हमारे पास है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। नीट यूजी पेपर लीक का ये मामला, जिसमें कल चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर सुनवाई होगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, सीबीआई ने 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। तो नीट यूजी पेपर लीक का ये मामला, जिसमें ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सीबीआई जो इस मामले की जांच कर रही थी, उसने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है और इसमें 13 आरोपियों के नाम शामिल हैं जिनके खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की गई। सुशील एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, पूरी खबर बताएं, क्या डिटेल और इस पर? संपर्क नहीं हो पा रहा है, आगे भी जुड़ेंगे उनसे, सुशील से, और जानेंगे क्या अपडेट हमें मिल पा रहा है। लेकिन फिलहाल इस वक्त ये बड़ी खबर है, पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई। सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। नीट यूजी पेपर लीक का ये मामला, जिस पर सीबीआई जांच कर रही थी, और अब सीबीआई की तरफ से ये चार्जशीट दाखिल हुई है, जिसमें 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। और फिलहाल अब इस मामले में अपडेट ये है कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में कल चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर सुनवाई होगी। तो नीट यूजी पेपर लीक, जिसको लेकर सीबीआई हर तरह से, हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, और इस मामले में फिलहाल चार्जशीट तैयार कर ली गई है सीबीआई की तरफ से। और इस पर अब और क्या जानकारी मिल रही है, अब कल देखना होगा कोर्ट में क्या कुछ होता है, क्योंकि अब इस चार्जशीट पर संज्ञान लेने से जुड़ा हुआ जो मामला कोर्ट में, इस पर सुनवाई होनी है, इसे कल सुना जाएगा। अब आगे कोर्ट इसे किस तरीके से देखती है, सीबीआई की तरफ से जो ये चार्जशीट दाखिल की गई है, इनमें जिन जिन 13 आरोपियों को लेकर तमाम चीजों को दर्ज किया गया है। सुशील, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो क्या और डिटेल आपको मिल पा रही है इस बड़ी खबर पर? जी देखिए, नीट के मामले में जिस तरह से प्रधानमंत्री की तरफ से फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है, उसके बाद लगातार जो कार्रवाई है इस पूरे मामले में वो तेजी से आगे बढ़ रही है। और इसी मामले में अब सीबीआई ने सभी जो 13 आरोपी हैं उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दिया है। अब इस पूरे मामले में कल राउज एवेन्यू कोर्ट की जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो इस चार्जशीट पर संज्ञान लेगी। इस पूरे मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की अलग अलग धाराओं के खिलाफ ये जो चार्जशीट है वो दाखिल की गई है। ये बताया जा रहा है कि ये जो चार्जशीट है वो 5000 पन्नों से भी ज्यादा की चार्जशीट है, जिसपे सीबीआई ने 13 अलग अलग लोगों के खिलाफ बीएनएस की जो अलग अलग धाराएं हैं उसके तहत इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मामले में अब सीबीआई की तरफ से भी जांच प्रक्रिया काफी तेजी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि जब इस पूरे मामले में अब चार्जशीट दाखिल किया गया है तो निश्चित रूप से इस चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाएगा। उसके बाद सभी आरोपियों को समन किया जाएगा। समन करने के बाद इस मामले में जो ट्रैक है वो तेजी से आगे बढ़ेगा, और इसी दिशा में बिल्कुल सीबीआई की एक बड़ी कार्रवाई है। आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए, आखिरकार आज लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा की शुरुआत हो गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष में इसे लेकर सहमति बनी, जिसके बाद स्पीकर ने पहले चर्चा के लिए 6 घंटे का समय तय किया। फिर विपक्ष की मांग पर इसे बढ़ाकर 10 घंटे किया गया। दोपहर 2 बजे चर्चा की शुरुआत हुई और सबसे पहले केसी वेणुगोपाल ने संसद में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी का मुद्दा उठा लिया। Such an important bill, Honorable Prime Minister is not there, Home Minister is not there. केसी वेणुगोपाल अभी बोल ही रहे थे कि उनका माइक बंद हो गया, जिस पर सदन में फिर से हंगामा हुआ। हंगामा शांत हुआ तो बिल पेश करने वाले मंत्री जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस को घेरा। 2019 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जामिनेशन, वो भी इन्हीं कारणों से, लेकिन शायद उस समय उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई जिस तरह की अब प्रस्तावित की जा रही है। सरकार की तरफ से कहा गया कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी और 2024 में लाए गए बिल को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा।
कांग्रेस की तरफ से इस बिल पर चर्चा की शुरुआत गौरव गोगोई ने की। उन्होंने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए और इसे दिखावे का एक बिल बताया। इसके जवाब में बांसुरी स्वराज ने पलटवार किया। गौरव गोगोई ने कहा कि 2024 में जब नीट का पेपर लीक हुआ था तब 46 आरोपी बनाए गए थे, लेकिन उसमें से 44 को बेल मिल गई और जिस संजीव मुखिया को पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया गया वो भी जेल से बाहर निकल गया। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है। आज से 2 साल पहले ये बिल लाया गया। गौरव गोगोई ने पूछा कि जब एनटीए में सेक्शन कैपेसिटी ही 34 है तो वो 47 कौन है जिन्हें बदला गया है। उन्होंने सरकार से एनटीए के अधिकारियों का ब्यौरा मांगा। तो वही बांसुरी स्वराज ने कहा कि इस बिल को लाना सरकार की संवेदनशीलता का प्रमाण है। इनका ये रवैया देख के अध्यक्ष जी कवि दुष्यंत की 2 पंक्तियां मुझे याद आती हैं। तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है, कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। चर्चा के दौरान गौरव गोगोई ने एक बार फिर दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया और गृह मंत्री अमित शाह से जवाब देने की मांग की। लोकसभा में बिल पर चर्चा के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खड़े हुए। उन्होंने सबसे पहले सरकार के खिलाफ एक नारा लगाया और तमाम मुद्दों पर सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव ने खड़े होते ही बीजेपी पर हमला कर दिया कि सरकार को ये अहंकार था कि सरकार झुकती नहीं है, लेकिन उन्हीं नई पीढ़ी के लोगों ने ये वो नारा दिया कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने एक प्रधान को हटाकर प्रधानमंत्री को बचा लिया। उन्होंने बीजेपी पर एक नया हमला किया। भाजपा वचन नहीं देती, जुमला देती है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें बच्चों के माँ बाप भी शामिल हो गए। इस दौरान किरण रिजिजू ने अखिलेश यादव से इमरजेंसी पर सवाल पूछा, जिस पर अखिलेश यादव ने जवाब दिया। मैं पूछना चाहता हूँ कि छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा आप बता दीजिए। मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूँ, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीज़ें। उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया, तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला। कम नहीं है, इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग। और याद करिए अध्यक्ष महोदय, अगर इमरजेंसी इन्हें याद आ गई है, अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय ने याद आ गई है तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग राम मंदिर का चढ़ावा नहीं बचा पाए वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव ने जौहर यूनिवर्सिटी का भी मुद्दा उठाया। लोकसभा में हो रही चर्चा पर प्रियंका गांधी ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने सबसे पहले प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार को यह बताना पड़ेगा कि बच्चों पर लाठीचार्ज का ऑर्डर किसने दिया। मैं आपके द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और आदरणीय गृह मंत्री महोदय जी से पूछना चाहती हूं कि क्या जरूरत थी एक मासूम बच्ची पर इस तरह दमन करने की? क्या जरूरत थी उन छात्रों पर आंसू गैस चलवाने की, उन पर लाठियां बरसाने की, उन पर वाटर कैनन्स चलवाने की? क्या जरूरत थी उन नौजवान लड़कियों को जलील करते हुए उनके कपड़े फाड़ने की, उनको बेरहमी से गंदी तरह पिटवाने की? देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है। हाँ, कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। छात्र आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेनजी का दिल जीतने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर जेनजी स्टाइल में एक वीडियो अपलोड किया। आज संसद में प्रियंका गांधी ने इस पर तंज किया। आप जेनजी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा।
प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। ये जेनरेशन जागरूक है, समझता है, झूठ पहचानने की उसकी अपार क्षमता है। इनका दिल और दिमाग जीतने के लिए आपको सच्चाई पर उतरना पड़ेगा। आपके शासन के चलते इस नौजवान पीढ़ी के साथ घोर अन्याय हुआ है, बर्बरता हुई है। इस सच्चाई को स्वीकार करिए। अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने से काम नहीं चलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। बिहार के सिवान में छात्र आंदोलन के दौरान रायबरेली के एक लड़के को गोली लगी थी। आकाश यादव नाम के इस लड़के का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आज राहुल गांधी ने आकाश से फोन पर बात की और उसका हौसला बढ़ाया। आकाश के कंधे पर पुलिस की गोली लगी और डॉक्टर्स ने उसे 1 महीने तक आराम करने के लिए कहा है। आकाश से राहुल गांधी ने फोन पर बात की। कैसे हो भाई? ठीक है। कहाँ लगी तुम्हें गोली? कंधे पे लगी है, लेफ्ट साइड में। सीरियस तो नहीं है ना? हाँ ठीक है, वो हाथ नहीं काम कर रहा है। अच्छा, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अभी 1 महीने आराम कीजिए, उसके बाद फिर से आके चेकअप होगा, हाथ में क्या हुआ है कैसे। ठीक हो जाएगा? डॉक्टर कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगा? हाँ वो तो बोले हैं ठीक हो जाएगा। ठीक है, घबराए तो नहीं ना दादा? नहीं घबराए नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर वो आपको एनएसयूआई वाले आपकी मदद करते हैं, ठीक है, अगर कोई बात हो तो मुझे बता देना। हाँ जरूर बताएंगे आपसे। आकाश की मां का बहुत पहले ही देहांत हो चुका है। उसका कोई भाई बहन नहीं, वो अपने पिता के साथ रहता है। पेपर लीक को लेकर सियासी युद्ध खत्म नहीं हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने के बाद अब बीजेपी ने पंजाब के शिक्षा मंत्री को घेरना शुरू कर दिया और इस्तीफे की मांग की जा रही है। संसद के मकर द्वार पर स्वाति मालीवाल पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करती दिखाई दी। बीजेपी के सांसदों के हाथ में एक पोस्टर भी था जिस पर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के मुंह पर टेप लगा हुआ दिखाई गया और लिखा गया, पंजाब में 6 पेपर लीक हुए। इस संसद भवन के परिसर में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने भी प्रदर्शन किया और 10 साल में 20 से ज्यादा पेपर लीक होने का मुद्दा उठाया। संसद भवन परिसर में पप्पू यादव भी चर्चा में रहे। दरअसल छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में पप्पू यादव अपने सिर पर पट्टी बांधकर पहुंचे जिस पर जस्टिस लिखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार की आधी रात को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था, लेकिन आज इस पर विवाद इस वजह से बढ़ गया क्योंकि मेटा ने पीएम मोदी की ये पोस्ट रिमूव कर दी थी। अब सरकार इस मामले में सख्त हो गई है। छात्र आंदोलन के बीच गुरुवार आधी रात पोस्ट किए गए वीडियो में पीएम मोदी ने पेपर लीक पर बात की। पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं। ये वीडियो करीब 3 मिनट का था। लाखों विद्यार्थी, लेकिन मेटा के फेसबुक ने प्रधानमंत्री के इस पोस्ट को रिमूव कर दिया था, जिसके बाद कई लोगों ने आपत्ति जताई। हालांकि ये वीडियो सिर्फ फेसबुक से हटाया गया था, बाकी सोशल मीडिया साइट पर ये उसी तरह से दिख रहा था। अब मेटा ने फेसबुक से वीडियो हटाए जाने पर अपनी सफाई दी है। मेटा के प्रवक्ता ने कहा कि वो कंटेंट गलती से हटा दिया गया था और अब उसे बहाल कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि ये एक टेक्निकल ग्लिच था, लेकिन भारत सरकार इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ना चाहती। अब संसदीय समिति ने सोशल मीडिया कंपनियों को तलब किया है। कल कैबिनेट में चर्चा होगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक मेटा का जवाब संतोषजनक नहीं है। सरकार का कहना है कि इस मामले पर अभी और विस्तार से बात होगी और ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। बेकरी शॉप वैसे तो खाने पीने के सामान के लिए जानी जाती है, लेकिन महाराष्ट्र के ठाणे की एक मशहूर बेकरी शॉप चूहों की वजह से सुर्खियों में आ गई। वीडियो देखिए, आप खुद हैरान रह जाएंगे। स्थानीय एफडीए की टीम एक्शन में आई और अधिकारियों ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी।
और सीधे आपको संसद लिए चलते हैं। असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त बोल रहे हैं। तो मैं आपसे हुकूमत से सवाल कर रहा हूं कि नीट का अंडर एग्जाम पेपर सेट हो गया था, अब नए चीफ ने आकर उसको क्यों चेंज किया, इसका सवाल जवाब दें। ये डॉक्टर सरदाना पराशर का क्या इन्वॉल्वमेंट है, पुणे लिंक क्या है, ये इनोवेटिव व्यू टेक्नोलॉजीज को 2018 से क्यों कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा बगैर टेंडर के। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का GFR-CBC रूल्स है, इस इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। एक कंपनी को सब दिया जा रहा है। मेरी रिकमेंडेशन ये है सरकार से कि AI का क्वेश्चन बैंक बनाया जाए जो 1 लाख सवालात पर मुश्तमिल होगा, इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेस ना होना चाहिए। और NTA का चेयरमैन, DG, सेक्रेटरी, एग्जाम कंट्रोलर, सर्विस IAS क्यों नहीं होता है? और फिर एग्जामिनेशन सेंटर पर मैडम बायोमेट्रिक क्यों फेल होता है? जब बायोमेट्रिक फेल होता है तभी जाकर ये पेपर लीक होता है। और मैडम इसमें विजिल ब्लोअर्स का, मैडम खत्म कर रहा हूं, इसमें विजिल ब्लोअर्स का कोई जिक्र नहीं है। जैसा शशिकांत सिकर का पुलिस ने FIR नहीं लिया, नीट UGC नीट का CBSE में दीपक ठाकुर, ये कुछ नहीं लिया गया। आखिर में मैडम ये सरकार ये कानून लाकर देश की आवाम को, नौजवानों को पैगाम दे रही है, तुम रोड पर निकल कर आओ, हम डरेंगे। इस ऐवान में अगर हम ये पैगाम दे रहे हैं कि एतमाद इस ऐवान पे नहीं होगा, जो रोड पर निकल कर आएंगे, तो फिर ये तो हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि अगर लोग एनार्की में, प्रोटेस्ट में बिलीव करेंगे तो पार्लियामेंट में बिलीव नहीं करेंगे। मैं आखिर में मैडम नौजवानों से झूठ बोलकर उनसे माहिदा किया गया, सुप्रीम कोर्ट अब उन पे केस बुक करने की बात कर रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूं उन तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को जिन्होंने नौजवानों की उखाबी रूह को बेदार किया। अब उनको उनकी मंजिलें आसमान पर नजर आ रही हैं। तो मैडम जो नौजवानों को यहाँ पर अनाप शनाप बक रहे थे, उन्हीं नौजवानों की तरफ से मैं पैगाम दे रहा हूं, किसी को अपने अमल का हिसाब क्या दें, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या दें। मैं ये जो जुल्म किया गया है, पैलेट गन मारकर, मैं खत्म कर रहा हूं, पैलेट गन मारकर 4 लोगों को उनके जिस्म पर मारा गया। जुल्म फिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो गिरेगा। और किसी शायर ने अच्छा कहा था, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। आप नौजवानों को छोड़कर उनको अपना रिश्ता खत्म करके आप अगर हुकूमत करना चाहते हैं आइंदा 2.5 साल, तो मैं बड़े एतमाद के साथ कह रहा हूं कि आपकी मिस गवर्नेंस की वजह से कहीं खुदा ना खास्ता जो पड़ोसी देश में हुआ वो हरकत यहां पर ना हो जाए। उस आफत की दावत आप दे रहे हैं, ये इसीलिए मैं बिल की मुखालिफत करता हूं। सिमरत कौर बादल जी, माननीय सदस्य बिल पर चर्चा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी इस चर्चा में शामिल हुए। उन्होंने अपनी बात रखी और पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि सिस्टम खराब हो चुका है, जिसे बदलने की जरूरत है। युवा और छात्रों से दूर है सरकार, जिसके बिना इस देश को चलाना मुमकिन नहीं। साथ ही उन्होंने इस प्रदर्शन को लेकर भी कई तरीके के सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अब सड़कों पर उतरकर अब छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका भरोसा खत्म हो रहा है सरकार और साथ ही पार्लियामेंट पर भी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब महाराष्ट्र की, जहां ठाणे में एक महिला ने अपनी बेटी की हत्या इस वजह से कर दी क्योंकि उसकी बेटी ने दूसरी जाति के लड़के को अपना जीवन साथी चुन लिया था। अब आरोपी मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उल्हासनगर की रहने वाली आशा नाम की इसी महिला पर बेटी की हत्या का आरोप लगा है। शुरुआती जांच में पता चला कि आशा की बेटी का दूसरी जाति के युवक से अफेयर था। वो उसी लड़के से शादी भी करना चाहती थी, लेकिन ये रिश्ता आशा को मंजूर नहीं था। इसी बात को लेकर अक्सर माँ बेटी में झगड़ा होता। पुलिस ने बताया कि रविवार को बात इतनी बढ़ी कि आशा ने गुस्से में आकर चुनरी से बेटी का गला घोंट दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। तेलंगाना के संगारेड्डी में एक शातिर चोर ने महज कुछ ही सेकंड में बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें चोर की फुर्ती और उसका बेखौफ अंदाज साफ दिखा। बाइक घर के बाहर खड़ी थी। रात के अंधेरे में चोर वहां पहुंचा और कुछ ही पलों में बाइक लेकर फरार हो गया। सामने आए वीडियो में साफ दिखा कि चोर दबे पांव वहां पहुंचा और कुछ देर तक आसपास का मुआयना करता रहा। जब उसे यकीन हो गया कि उसे कोई नहीं देख रहा है, तो उसने बाइक का लॉक तोड़ा, बाइक स्टार्ट की और मौके से फरार हो गया। बताया गया कि इस इलाके में पहले भी बाइक से पेट्रोल चोरी की कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन बाइक चोरी का ये पहला मामला है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।